सामान्य साथियों, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस मीमांसा प्रेरक प्रसंगावली में आज चर्चा करेंगे उस रहस्यमय प्रसंग की जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के होते हुए राक्षस राज रावण को क्यों बनाया था पुरोहित। साथ में इसके जो छोटी छोटी अंतर कथाएं हैं प्रसंगत, उन पर भी चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि इस रहस्यमय गूढ़ मीमांसा को समझने के लिए आप पूरे इस संवाद यात्रा में हमारी सहभागिता करें। हमारे साथियों, मुझे असीम आनंद की अनुभूति हुई कि ये जो हम महीने के द्वितीय शनिवार को श्री रामचरितमानस मीमांसा की जो कड़ी प्रस्तुत करते हैं, इसे सम्मानित साथी बड़े मनोयोग और उल्लास के साथ देखते हैं, यहाँ तक कि अपनी जिज्ञासाओं के द्वारा अपनी सहभागिता इसमें जोड़ते हैं। इसी मैं कहूँ सराहनीय संदर्भ में आज़ादी का अलख जगाने वाला राष्ट्रीय समाचार पत्र देश धर्म के स्वामी और संचालक डॉक्टर जयचंद भदौरिया जी, जो उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता जो होती है स्वतंत्र, उसकी मानद उपाधि से विभूषित एवं राज्य प्रेस मान्यता समिति के संस्थापक और अध्यक्ष तथा अध्यात्म, चिकित्सा, विज्ञान आदि विषयों के प्रोधा ने एक जिज्ञासा प्रकट की जो आज के शीर्षक का संदर्भ है। उन्होंने पूछा था कि हमने सुना है कि महर्षि विश्वामित्र के होते हुए रावण को श्री राम ने क्या कभी अपना पुरोहित बनाया है। तो उसी संदर्भ में ये सम्मानित साथियों आज का प्रसंग आपके सामने हम साझा करने जा रहे हैं। हम यहाँ यह भी बताना चाहते हैं आपको कि महर्षि कंबन बहुत बड़े महर्षि हुए हैं। उन्होंने तमिल भाषा में जो रामचरितमानस लिखी है, इरा रामावतारम, इसको कम रामायण के नाम से भी कहते हैं। इसमें इस प्रसंग का उल्लेख है। इसके साथ ही तमाम मानस मनीषियों, संत महात्माओं ने अपने विवेक से व्याख्याएं और उपाख्यान दिए हैं। उन सब के प्रकाश में हम आपको इस संदर्भ की ओर ले चलते हैं। ये कथा प्रसंग वहाँ से है जब वो वैदेही सीता जी, यानी वैसे तो मायामय सीता थी जिनका हरण हुआ था, उनका जब श्री हनुमान जी ने पता लगा लिया कि लंका में है और सुग्रीव जी की सहायता से पूरी वानर सेना समुद्र पार आ गई और भगवान राम ने समुद्र से प्रार्थना की और उसके परामर्श से सेतु का निर्माण हो गया, सहयोग से वानरों के द्वारा। जब सेतु का निर्माण हो गया तो भगवान राम को वो स्थान बहुत ही मनोरम, पुनीत, पावन लगा और उन्होंने सोचा कि यहाँ क्यों न भगवान शंकर की लिंग की स्थापना कर दी जाए। मानस में बाबा तुलसी इस संदर्भ को यूं बताते हैं कि देखी से तू अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निध बोले वचना। क्या बोले? परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाए नई बरनी। इसके बाद क्या चाहते हैं वो? करे हो यहाँ शंभु स्थापना, भूरे हृदय परम कल्पना। ये मेरे हृदय में एक परिकल्पना है कि यहाँ हम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्थापित करें। तो ये उनका जब संकल्प सुना तो उसके बाद सुनी कपि से बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोले ले आए। उस क्षेत्र के जो मर्मज्ञ थे, ज्योतिषाचार्य थे, मुनीष थे, जो स्थापना पधरावना में विशेषज्ञ थे, उनकी एक विशेषज्ञों का दल आया। सबने श्री रामचंद्र जी से कहा कि महाराज, आपके तो महामुनि वशिष्ठ जी कुल पूज्य हैं और वो हम सबके ही मार्गदर्शक हैं। तो हम चाहते हैं कि चूंकि आपके कुल के कुल पूज्य हैं, उनके होते हम लोग कैसे पुरोहित्य का काम करेंगे, ये हमें
अपने आप में असहज लग रहा है, अच्छा ये होगा कि आप अपना संदेश भेजकर उनको आमंत्रित कर लें, हम लोग उनके सहयोग के लिए तो बैठ सकते हैं। ये प्रस्ताव सबके मन में भा गया। अब ऐसे विकट कामों के लिए हनुमान जी को ही सब लोग मतलब उनको जो है करते हैं, मतलब उनको संदेश देते हैं या उनका प्रयोग करते हैं। तो भगवान राम जी ने भी कहा कि भाई हनुमान जी आप अयोध्या पुरी चले जाइए और जाकर वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर मेरा ये आमंत्रण और मेरा उद्देश्य बताइए। हनुमान जी तो प्रभु की आज्ञा पाकर तुरंत जो है वायु वेग से पहुंचे। वशिष्ठ जी के पास जब जाकर उन्होंने भगवान राम के इस भगवान शिव के विग्रह स्थापना की जब चर्चा की, तो वशिष्ठ ने कहा कि हनुमान जी आप तो खुद ज्ञान गुण सागर हैं, इसलिए मैं आपके संज्ञान के लिए इस पूरे प्रकरण को बता देता हूँ। ऐसा हुआ जब रावण ने विकट तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, तो उसने ये वरदान मांगा था कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति द्वय भारे। तो एवमस्तु ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन इसके साथ ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि आपके जो पितामह हैं मुनि पुलस्त बहुत बड़े ज्ञानी, परमार्थी, सिद्धि जनों में से हैं, और उन्होंने एक बार तपस्या क्रम में ये मुझसे वरदान मांगा था कि वशिष्ठ और हम समधर्मी हैं और वो रघुकुल कुल के पुरोहित हैं। तो मेरे दिल में इच्छा थी, लेकिन मैं अभी चाहता हूं कि मेरे कुल का कोई चाहे एक बार ही बने रघुकुल कुल का पुरोहित बने। तो ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया था। तो इसी संदर्भ में मैं आपसे ये कहूँगा कि भगवान श्री राम जी से आप अनुरोध करें कि जामवंत जी को भेजें, क्योंकि जामवंत जी भी उसी कालखंड के हैं, उनको भी संभवतः इस जो है वरदान के संज्ञान है, तो वो जाएं और रावण को आमंत्रित करें। तो हनुमान जी ने सिरोधार करके उनका वचन भगवान राम को उनका संदेश सुनाया। तो सभी ने तय किया कि भाई जामवंत जी को भेजा जाए। तो जामवंत जी जब लंका में गए तो उनको जब चूंकि इतने विशालकाय थे, उनको खबर पहुंच गई, तो रावण अपने मुख्य भवन के दरवाजे खड़ा हो गया और जैसे ही मालवंत जी पहुंचे तो उनको प्रणाम करके और उनकी अगवानी की। इन्होंने कहा कि महाराज, मैं तो एक वनवासी राम का दूत बन के आया हूँ, मैं इस आदर और सम्मान का योग्य नहीं हूँ। तो रावण ने कहा, आप मेरे पितामह के वह धर्मी हैं, इसलिए आप मेरे उसी तरह आदर और पूज्यता के पात्र हैं, आप अंदर चलिए। उनको ले गया और विशिष्ट आसन पर बैठाकर कहा कि आप बताइए आपने किस प्रयोजन से यहाँ दर्शन दिए। जामवंत जी ने पूरी कथा बताते हुए कहा कि इस तरह से सेतुबंध की स्थापना हो गई है और श्री राम चाहते हैं कि वहाँ भगवान शंकर की लिंग की स्थापना हो, और इस पूज्य कार्य के लिए वो आपको पुरोहित के रूप में आमंत्रित करते हैं। रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि मैं भगवान राम के कई बिंदुओं से असहमत होते हुए भी इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। हालांकि मैं योद्धा हूं, मेरी और भी गुण हैं, लेकिन एक पुरोहित के रूप में उन्होंने मुझे आदर दिया, ये उनका बड़प्पन है और मैं उनकी भावनाओं का समादर करते हुए आपके इस आमंत्रण को स्वीकार करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको ये भी बता दूं कि पुरोहित्य का कर्म जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कदाचित कोई गलती हो जाए तो यजमान को उसका हानि का जो है प्रकोप झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की घटना बताता हूँ। मैं पहले भानु प्रताप नाम का एक प्रतापी राजा था, लेकिन एक मायावी राक्षस के भुलावे में आकर मैं उसको पुरोहित बना दिया और उसने ऐसी माया में रसोई की कि मुझे श्राप मिली और मैं सब कुछ होने के बाद इस निश्चर वृत्ति में रूपांतरित हुआ या मेरा जन्म हुआ। तो मैं जानता हूं कि उपरोक्त का कर्म कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। जो उस निश्चर ने, मायावी ने जो क्रिया करके मुझे इस तरह से मेरा कुल का नाश करके और मुझे इस राक्षस वृत्ति में ढकेल दिया, इसका परिणाम उसको समूचा भुगतना होगा और हो सकता है कि राम की ये जो आगे की परिकल्पना हो इसी में सहायक हो। चूंकि राम वनवासी हैं,
इसलिए मैं जानता हूं कि जो स्थापना की सामग्री होती है और क्या क्या विधि विधान होता है वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं पुरोहित होने के नाते उनसे कहना कि वो निश्चिंत रहें, पूरे विधि विधान से मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ये संदेश लेकर जब जामवंत जी ने भगवान श्री राम को बताया, सब लोग हतप्रभ रह गए कि रावण तैयार हो गया। इसके पश्चात उधर रावण अपने दूतों से कहकर जो स्थापना के लिए विधि विधान से जो सामग्री होती है सबका उसने संकलन किया, एकत्र किया और जाकर के अशोक वाटिका में गया और सीता जी से कहा कि आज मैं रावण नहीं, एक रामचंद्र जी के पुरोहित के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वो भगवान शंकर की स्थापना करने जा रहे हैं समुद्र तट पर, तो आप चूंकि विवाहित पुरुष को सपत्नीक आहुति देनी होती है, इसलिए आपका जाना आवश्यक है। आप त्रिष्ठा के साथ विमान में बैठ जाएं और उस पूरे क्रिया में आप उनकी सहभागिता करें, इसके पश्चात आप वापस आ जाएं। ऐसा कह के सीता जी त्रिष्ठा के साथ विमान में बैठ गई, उसमें सामग्री रखी हुई थी और विमान समुद्र के उस पार जाकर के रावण ने उतार दिया। इसके बाद वो पैदल जाकर के राम की शिविर में पहुंचा तो भगवान राम ने साष्टांग उसको प्रणाम किया। भगवान राम की एक प्रवृत्ति है, आपने देखा युद्ध काल में भी, अस कहे रथ रघुनाथ चलावा सादर विप्र चरण सिर डावा। यानी उसमें आप देखेंगे युद्ध काल में तो अस कहे रथ रघुनाथ चलावा सादर विप्र चरण सिर डावा, तो उनकी प्रवृत्ति है। इसके बाद जब प्रणाम किया तो रावण ने कहा आयुष्मान भव। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके पश्चात वहां जाके उसने भूमि पूजन की व्यवस्था को देखा और फिर उसने कहा कि हम जो है श्री गणेश पूजन, कलश स्थापना है और नवग्रह का पूजन करेंगे। इस सब के लिए स्थान देखकर उसने कहा कि यजमान, इन सब कार्यों में, पुरीत कार्यों में सहधर्मी की आवश्यकता होती है। भगवान राम बड़े विमुख होते हुए और उससे सहसा कहने लगे कि महाराज इस के लिए मैं असमर्थ हूँ, कोई और विकल्प सोच लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो विकल्प तब होता है जब धर्मपत्नी न रहे या कहीं और कुछ व्यवस्था हो, आपका तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो बिना उनके ये आपका जो अनुष्ठान संपन्न ही नहीं हो सकता। अब सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन रावण ने कहा चूंकि आपने मुझे पुरोहित बनाया तो पुरोहित का धर्म होता है कि यजमान की उस संकल्प को पूरा साकार करें। आप अपने मंत्रियों को, विभीषण जी और सुग्रीव, इन सबको भेज दीजिए विमान के पास, वहां मैं सामग्री भी लाया हूं और सामग्री लाए, साथ में सीता जी को भी लिया। ये सुन के सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो ये सब के आदर के साथ, त्रिष्ठा के साथ वहां सीता जी बैठी थी, उनको लिया और सामग्री लेके आ गए। जब वो वहां विधि विधान से बैठा हुआ तब सीता जी ने प्रवेश करते प्रणाम किया। रावण ने कहा सौभाग्यवती भव। सीता जी को जब ये आशीर्वाद दिया तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उसने धीरे धीरे विधि विधान से अपना जो पांडित्य कर्म होता प्रारंभ किया और उसने कहा कि अब शुभ मुहूर्त है, अब वो ज्योतिर्लिंग लाइए, विग्रह लाइए। भगवान ने कहा कि मैंने हनुमान जी को, चूंकि हनुमान जी पहले अयोध्या गए थे, इसके बाद लौट के आए, तो रात में मैंने कैलाश भेजा है, वहां से ज्योतिर्लिंग ला रहे होंगे। रावण ने कहा कि महाराज मैं जानता हूँ शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए भगवती सीता से कहिए कि ये समुद्र की रेती से लेकर के यहाँ आधार बनाना प्रारंभ करें। तदनुसार समुद्र के बालू से वहाँ लिंग की आधार बनाना प्रारंभ किया। तभी तक हनुमान जी आ गए। अरे कहा भी गया है आए गए हनुमान। हनुमान जी इसी समय आ जाते हैं जहाँ उनकी आवश्यकता होती है। तो वो लिंग आए और वहाँ स्थापित किया गया। विधिवत स्थापना के बाद जब वो सब कार्य संपन्न हो गया तो रावण ने कहा कि ये धर्म है पुरोहित का कि जो सामग्री लाते बच जाती है वो अपने साथ ले जाता है। तो हे राजन, अब जो मेरे साथ बची हुई सामग्री है और जो साथ में जो चीज लाए हम उनको ले जाएंगे। अरे उनका संकेत सीता जी की तरफ था, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने सीता जी की तरफ देख करके कहा, लेकिन दक्षिणा का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो राम ने फिर सीता जी की ओर देखा। तो सीता जी ने, जैसे कि आपको ध्यान होगा केवट प्रसंग में पिय हिय की सिय जानन हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी, वो जो उस समय मुद्रिका उतारी थी भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथ में ले ली और उसी समय से लिए हुए थे और हनुमान जी के द्वारा वही मुद्रिका लंका में भेजी थी पहचान के लिए। तो वो मुद्रिका सीता जी ने पुनः निकालनी चाहिए, लेकिन रावण ने कहा कि नहीं यजमान, आप वनवासी हैं, आपको आभूषणों का या रत्नों का दान देना
ये उचित नहीं प्रतीत होता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे दान ये दीजिए, जिस समय आपका ये पुरोहित मृत्यु शैया पर हो, आप उसके समक्ष रहें। भगवान ने बड़े मैं कहूँ कि भंगिमा में भावपूर्ण मुद्रा में कहा कि ये आपका संकल्प पूरा होगा। इसके बाद रावण ने बिना कुछ कहे, जैसे एक पुरोहित चलता है अपना सामग्री और उनको लेकर के वहां विमान में बैठ के चला गया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने इस स्थान की महिमा को बहुत ही बताया है, बहुत पवित्र है। बाबा तुलसी ने तो ये लिखा है, भगवान राम कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तजे मम लोक सिधरी है। और ये भी कहा कि जो यहाँ गंगा जल लेके आएगा उसको तो सायुज मुक्ति मिल जाएगी। तो जो गंगा जल आनी चढ़े है, सो सायुज मुक्ति नर पई है। इस तरह से रामेश्वर तीर्थ की महिमा का बखान श्री रामचंद्र जी ने किया है। सम्मानित साथियों, आज के कथा प्रसंग में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब भगवान राम के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर का लिंग है उसको मन से प्रणाम करें, श्रद्धा से नमन करें। और ये भी बताया जाता है कि उस पूजा स्थान पर आज भी ये पटल लगा हुआ है कि इसकी स्थापना भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुरोहित रावण के द्वारा कराई, ऐसा लोग बताते हैं। तो अंत में मैं फिर वही कहेंगे, जय श्री राम, जय रामेश्वर धाम।